हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी ऑन आईएसएलएम। आईएसएलएम कर्व पे मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज होने से इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ेगा और एलएम कर्व पे किस तरीके से शिफ्ट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आईएसएलएम क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द ISLM मॉडल मॉनेटरी पॉलिसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द LM कर्व। ये तो आपको पता लग गया होगा कि ISLM मॉडल में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो LM कर्व को रिप्रेजेंट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने से LM कर्व में जो है शिफ्ट आता है। ठीक है, सपोज द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर सपोज करते हैं कि सरकार चाहती है कि इकॉनमी में पैसे की कमी है, डिमांड में डिफिशिएंसी है और डिफ्लेशन चल रहा है या रिसेशन या क्या कहते हैं डिप्रेशन चल रहा है, उस केस में सरकार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है। अब ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। ठीक है, लोन सस्ते में ऑफर किए जाते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, मैंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, फॉर दिस इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई थ्रू इट्स सेंट्रल बैंक। तो सरकार क्या करती है, सेंट्रल बैंक के थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। ठीक है, द इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज शोन बाय शिफ्टिंग द LM कर्व टू द राइट एज LM1 एज शोन इन द फिगर। तो अगर आप इस फिगर में देखते हो तो ये जो LM कर्व इनिशियल कर्व थी ये LM1 पे शिफ्ट हो गई। तो जब भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है, तो ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है। अगर दूसरी तरफ चली, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती तो ये इस टाइप से LM कर्व चली जाती लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो अब अगर मोटा मोटा डायग्राम को देखें, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक्स एक्सिस पे इनकम है। ये LM इनिशियल कर्व थी, IS भी इनिशियल कर्व थी। ये दोनों इनिशियल कर्व्स आपस में ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था और OR रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड OY इज़ द नेशनल इनकम। बट जैसे ही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आई, LM कर्व शिफ्ट होगी राइट साइड को। अब ये IS कर्व को कहाँ काटती है, E1 पॉइंट पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले से कम हो गया R1, पहले OR था अब OR1 हो गया और नेशनल इनकम पहले से बढ़ गई। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से पेपर में पेपर में किस तरीके से लिखेंगे वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। When the money supply increases, the interest rate falls गिवन द प्राइस लेवल। जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, अगर मार्केट में प्राइस लेवल गिवन लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट डिमांड विच कॉजेज द इनकम टू राइज। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है उससे लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी। दिस इन टर्न इंक्रीजेज कंजम्पशन डिमांड। तो जब ज़्यादा इनकम जनरेट होंगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। The fall in the interest rate and the rise in the income jointly increase the aggregate demand and national income. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से और इनकम के बढ़ने से ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली असर डालती हैं, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और नेशनल इनकम बढ़ती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन द ISLM मॉडल विद लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हायर इनकम लेवल्स। तो इनकम लेवल्स पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से कम हो जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, this is shown in the above figure where the initial equilibrium point is E at the interest rate OR and income level is OY, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। As an increase in the money supply shifts LM curve to the right to LM1, it intersects the given IS curve at point E1 which shows new equilibrium with fall in the interest rate from OR to OR1 and rise in the national income या income from OY to OY1। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले इंटरेस्ट रेट OR था, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से अब नया इक्विलिब्रियम E1 आ गया, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर गया और पहले नेशनल इनकम या इनकम OY थी, अब बढ़ के OY1 आ गई है। ठीक है, वही चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ चलें, इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, अगर महंगाई को कंट्रोल करना होता सरकार ने, इट रिड्यूसेस द मनी सप्लाई विच शिफ्ट्स द LM कर्व टू द लेफ्ट साइड। तो अगर दूसरी तरफ चलें तो इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ
तो ये कर्व हो गया IS, ये हो गया LM, ये हो गया इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सरकार का मकसद होता कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि महंगाई पहले से हो रही है, तो मनी सप्लाई को कम किया जाता, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते और ये नया इक्विलिब्रियम हो जाता। इस केस में इनकम पहले से जो है कम हो जाती और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से बढ़ जाता। तो ठीक है, आपको पता लग गया LM कब में शिफ्ट कब आता है और कैसे कैसे आता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी इस्टेब्लिश्ड एट अ हायर इंटरेस्ट रेट एंड द लोअर नेशनल इनकम लेवल, जैसा कि मैंने ये साथ वाले डायग्राम में आपको समझाया। दिस विल be due to the effect of reduction in the money supply when the interest rate rises, aggregate demand falls and national income declines। सिंपल वर्ड्स में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो उस पे लोग लोन्स कम लेंगे, लोन्स कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो डिमांड गिर जाएगी, इनकम कम जनरेट होएगी तो इन्वेस्टमेंट के कम होने से इनकम कम होती है, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये था मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज आने से ISLM में चेंजेस आना। ठीक है, तो जिस हिसाब से पेपर में लिखा था मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। एक और बात जो मेन बात है, आपको ये टॉपिक तभी समझ आएगा जब आपको ISLM अच्छे से आता है। ये ISLM के थोड़े एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ISLM पहले समझें जाके। ISLM की डेरिवेशंस मैंने करवाई हुई हैं, ISLM की प्रॉपर्टीज़ मैंने करवाई हुई हैं, उसको अच्छे से जाके समझें और फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा कि किस तरीके से जो है LM कर्व है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लेवल पे हैं कि आप अपनी ये जो मैंने इंग्लिश वगैरह लिखी है ये आप अच्छे से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सपेंशनरी में बताया और कॉन्ट्रैक्शनरी में मैंने साइड में छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ISLM कर्व में चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा कि फिस्कल पॉलिसी के चेंज होने से ISLM जो कर्व्स हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।